1826 में जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड शुरू किया, तब पत्रकारों का काम था जनता तक सच्ची खबरें पहुंचाना। फिर जब निजी न्यूज चैनलों की बाढ़ आ गई तो खबरें तेज और आसान हो गई, लेकिन धीरे धीरे न्यूज चैनल टीआरपी की दौड़ में फंस गए और खबरें ब्रेकिंग न्यूज बनकर मसाला कंटेंट जैसी दिखने लगी। इस बीच सोशल मीडिया आया और इन्फ्लुएंसर्स ने खबरों की दुनिया में नई ताकत हासिल कर ली। अब पत्रकारों के साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी बड़े मुद्दों को जनता तक पहुंचाने लगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे पत्रकारों से ज्यादा प्रभावी हो गए हैं? इन्फ्लुएंसर वे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर मशहूर होते हैं और उनकी बातों का लोगों पर असर पड़ता है। ब्रांड्स इनके जरिए अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं क्योंकि लोग इनकी राय पर भरोसा करते हैं। आसान भाषा में ये वो लोग हैं जिनकी ऑनलाइन दुनिया में पहचान और असर होता है। वहीं पत्रकारिता 3 चीजों पर टिकी होती है: सत्यता, निष्पक्षता और ग्राउंड रिपोर्टिंग। पत्रकारों का काम सरकार से सवाल पूछना, घोटालों को उजागर करना और जनता को सही जानकारी देना है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि ये सरकार और जनता के बीच की अहम कड़ी होते हैं। लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। बड़े मीडिया हाउस कई बार कॉरपोरेट और राजनीति के दबाव में आकर सनसनीखेज और झुकाव वाली खबरें दिखाते हैं ताकि टीआरपी और व्यू बढ़ सके, जिससे बदलते डिजिटल दौर में अखबारों और टीवी चैनलों के भरोसे पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें तो पिछले कुछ सालों में यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नए चेहरे उभरे हैं जिन्होंने अपनी बातों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। दरअसल इन्फ्लुएंसर्स को किसी मालिक या संपादक के दबाव में काम नहीं करना होता है जो उन्हें किसी भी तरह से कंट्रोल करता हो। वे अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं। वे जो चाहे जब चाहे बोल सकते हैं, जिससे इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स के साथ जुड़कर और लाइव आकर उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी देते हैं। इसके अलावा उनका अपना अलग तरीका होता है। ये व्यंग्यात्मक अंदाज में भी बात कर सकते हैं जो पारंपरिक पत्रकारिता में मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियां हैं। दरअसल कई इन्फ्लुएंसर्स बिना किसी तथ्य जांच यानी कि फैक्ट चेकिंग के कोई भी दावा कर देते हैं, जिससे अफवाहें फैल जाती हैं। कई बार ये किसी विशेष विचारधारा या प्रायोजकों के लिए काम करते हैं। इसके अलावा इन्हें जमीनी रिपोर्टिंग का अनुभव नहीं होता है, इसलिए कई मुद्दों पर इनकी जानकारी अधूरी रह जाती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर उद्देश्य केवल सूचना देना है तो पत्रकारिता का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि निष्पक्ष रिपोर्टिंग, डेटा विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्टिंग केवल प्रशिक्षित पत्रकार ही कर सकते हैं। अगर उद्देश्य जनभावना को दिशा देना हो तो इन्फ्लुएंसर्स अधिक प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि उनके पास जनता से सीधा संवाद होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि एक दूसरे से बेहतर या बदतर है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि पत्रकार और इन्फ्लुएंसर दोनों अपनी जिम्मेदारी समझें। पत्रकारों को ईमानदारी से सच दिखाना होगा बिना किसी दबाव के। इन्फ्लुएंसर्स को भी सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें खुद भी समझदारी से खबरें देखनी और पढ़नी चाहिए। बिना सोचे समझे किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर बात जनता से जुड़ाव की हो तो इन्फ्लुएंसर्स सीधे लोगों से संवाद करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और जनता को ज्यादा सहज लगते हैं। लेकिन पत्रकारों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता का कोई विकल्प नहीं है। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।